सो हाय एवरीवन। आज मैं आपके साथ 3 न्यू हायरिंग अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहा हूँ। ये बेसिकली तीनों फ्रेशर्स के लिए ही हैं, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करना, बिकॉज फ्रेशर्स के लिए हायरिंग वैसे ही काफ़ी कम हो रही है आजकल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली दो कंपनीज के बारे में बात करें तो इनका नाम है सीता और उडू। ये दोनों ही ग्लोबल एमएनसीज हैं, तो ग्लोबल टेक कंपनीज है, तो जरूर अप्लाई करना। सो इसमें आप फाइनल ईयर स्टूडेंट्स और फ्रेश ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया ये फ्रेशर्स के लिए हैं, तो फिर ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग अप्लाई करेंगे तो शायद रिजेक्ट हो जाए और बाकी उनका फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिक कंपनसेशन ही देते हैं। इतना हाई पैकेज नहीं होता कि जो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग हैं वो इसमें अप्लाई करें। बाकी प्रोजेक्ट ओरिएंटेड कैंडिडेट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स। सो रिक्रूटर्स बेसिकली देखेंगे स्किल्स, प्रोजेक्ट्स और हैंड एक्सपीरियंस और गिटहब प्रोफाइल्स, बिकॉज ये सब उन्होंने अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, तो ये सब बातें आपको बताना जरूरी है कि आप इन सब पे फोकस करना। सो लेट्स गेट विद सीता फर्स्ट। तो ये एक एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी के लिए यूज करेंगे, जिसमें आपको इंटीग्रेशंस और बेसिक बैकएंड के एपीआई वगैरह का काम होगा, जिसमें आपका रेस्टफुल एपीआई वगैरह जो था ये मेंशन किया गया है। इसमें 2025 और 2026 बैचेस को तो मैं एलिजिबल मान रहा हूँ, बाकी 2024 बैचेस को भी मैं एलिजिबल मान रहा हूँ, क्योंकि ये एक ग्रेजुएट ट्रेनी की जॉब है और बेसिकली इसमें आपको 0 से 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मांगा गया है, और उन्होंने स्टूडेंट्स को मेंशन किया कि वो अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैंने 26 बैचेस का नाम डाला और 25 और 24 का इसलिए डाला क्योंकि वहां पे लिखा 0 से 1 ईयर वाले एक्सपीरियंस के लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो स्किल्स इसमें आने चाहिए उनके हिसाब से वो एसक्यूएल है, क्योंकि आप इंटीग्रेशंस कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको रेस्टफुल एपीआईज और ईआरपी बेसिक्स आना चाहिए, ऑटोमेशन और एआई कॉन्सेप्ट्स और गिट का आपको नॉलेज होना चाहिए। ये सब मेंशन किया गया है उसके अंदर, तो बेसिकली ये सब अपने रिज्यूमे में थोड़ा हाईलाइट कर दीजिएगा जब आपको सीता के लिए अप्लाई करना है, बिकॉज ओनली 5% ऑफ द टोटल कैंडिडेट्स विल बी shortlisted for the next round, so please change your resume accordingly. आपको इसमें प्रोजेक्ट्स जरूर से जरूर अपने हाईलाइट करने हैं। डाटाबेसेस वाले प्रोजेक्ट्स डाल सकते हो आप, ईआरपी प्रोजेक्ट्स डाल सकते हो, एपीआई इंटीग्रेट जरूर कर देना उनमें। जो भी डालोगे आप, कोई भी एपीआई छोटा से छोटा एपीआई, मतलब उनको ये होना चाहिए कि आपको एपीआई इंटीग्रेशन आता है, और ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स तो बेसिकली ये आपके बैकएंड में यूज हो रहा है। तो मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो एक डाटाबेस और बैकएंड के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आप डाल देना इसमें। अब आते हैं उडो की। उडो को बेसिकली जो उनका सॉफ्टवेयर जॉब डिस्क्रिप्शन था उसके अंदर ओपन सोर्स और प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बातें ज़्यादा की गई हैं, तो अगर आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर हो तो फिर आपके लिए एक अपर एज है एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। इसमें 2026 बैच को तो उन्होंने डाला ही है, उन्होंने लिखा है कि 4 मंथ्स जो है आपको देने हैं ऑन साइट पे, और इसलिए मैंने 2025 बैच को भी डाला, क्योंकि 26 बैच में ज़्यादातर बच्चों को 4 मंथ का एनओसी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उन्होंने फुल 4 मंथ्स का एनओसी दे दिया तब तो अच्छा है, अगर नहीं दिया तो फिर मेरे को लगता है कहीं ना कहीं 2025 बैचेस के लिए भी जगह बनते हैं, क्योंकि 6 मंथ्स की फुल टाइम इंटर्नशिप है, बीच में से 4 मंथ मिनिमम आपको ऑन साइट काम करना है। तो इसमें आपको जो स्किल्स अपने रिज्यूमे में डालने हैं या हाईलाइट करने हैं वो पाइथन और जावास्क्रिप्ट, ये बेसिकली बैकएंड के लिए हैं, और उसके अलावा आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट हाईलाइट करने हैं अपने पोस्टग्रेसक्यूएल और ओएम टूल्स को, और गिटहब को हाईलाइट कर देना। ये गिटहब पिछले वाले में भी डालना था, सीता वाले में, और इसमें भी डालना है। सो बेसिकली आपको गिट का नॉलेज होना चाहिए, अपना रेपो वगैरह ढंग से बनाया करो, उससे अप्लाई कर, उससे आपका एक इम्प्रेशन जो है वो अच्छा पड़ता है इंटरव्यू पे। बाकी प्रोजेक्ट्स जो डालने हैं वो फुल स्टैक के प्रोजेक्ट्स डाल देना, और ओपन सोर्स अगर कंट्रीब्यूटर हो आप तो फिर आपके लिए एक एज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था,
और बाकी गिटहब अच्छे से मेंटेन कर देना, जो आप वो जो स्पेशली प्रोजेक्ट्स डालोगे उनका एटलीस्ट गिटहब को अच्छे से मेंटेन करके डालना, बाकी के नहीं। अगर सभी का मेंटेन नहीं कर सकते तो जैसे दो जो प्रोजेक्ट्स आप अपने रिज्यूमे में डालोगे उनका भी आपको अच्छे से मेंटेन करके रखना। रिज्यूमे टिप्स यही है भाई, प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अच्छे से अच्छा डालना, बिकॉज एटीएस स्कोर जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया आजकल उसके ऊपर जो हायरिंग्स हैं, क्योंकि उनको चाहिए था कि वो लिमिटेड कैंडिडेट्स रहे ताकि उनके लिमिटेड रिसोर्सेज ही आगे इन्वेस्ट हों इन सब में, क्योंकि उनको चाहिए कि वो बेस्ट कैंडिडेट निकाले और अपने लिमिटेड रिसोर्सेज यूज़ करें। और टेक स्टैक बिल्कुल क्लियर रखना। गिटहब लिंक्स तो आपको मैंने बताया ही कि जैसे आप प्रोजेक्ट जो डालोगे उसके गिटहब लिंक्स डाल देना, क्योंकि वो आपको अप्रोच दे रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर। और रिज्यूमे में कभी भी फेक स्किल्स मत डालना यार, क्योंकि अगर आपने फेक स्किल डाला आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट भी होगा, अगले राउंड में बाहर हो जाओ तो उसका फायदा नहीं है। और ऐसा भी मत करना कि प्रोजेक्ट्स ही नहीं डाला, या फिर अगर दो दो पेज का रिज्यूमे बना रहे हो एज अ फ्रेशर, आपका रिज्यूमे कभी भी एक पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है, 5 6 साल का एक्सपीरियंस है, तब आप 2 पेज रिज्यूमे के लिए जा सकते हो, बट एज अ फ्रेशर आई वुड रिकमेंड ओनली 1 पेज ऑफ रिज्यूमे। वर्क लोकेशन सीता का दिल्ली है और उर्दू का गांधीनगर है। बाकी अप्लाई लिंक है, और तीसरी अपॉर्चुनिटी का नाम है चार्ज बी। चार्ज बी जो है ये एसटी इंटरनल के लिए ही है, ये मद्रास में इसका पोस्टिंग है। बेसिकली मद्रास चेन्नई एक ही वो है, मतलब सिटीज़ हैं, उनका नाम अलग अलग है, मतलब सेम ही सिटीज़ है। इसका गूगल लिंक फॉर्म लिंक है, इनका कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं आया था, इनका सीधा गूगल फॉर्म आया था। और ये एस टी इंटर्न का उन्होंने लिखा हुआ है ऊपर कि एस टी इंटर्न के लिए, तो इनमें एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर देना। ये वेट मत करना कि नहीं कल करूँगा परसों करूँगा, फिर उस चक्कर में अगर उनको बेस्ट कैंडिडेट वो जो ढूंढ रहे हैं वो उनको मिल गया तो आपका चांस खत्म हो जाएगा। बाकी उडू वाले का उन्होंने 20,000 स्टाइपेंड मेंशन किया हुआ पर मंथ। बाकी सभी का स्टाइपेंड मेंशन नहीं है, बट आई थिंक सीता का ज़्यादा होगा। और इनका थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है वर्क वाला जो एरिया है ना, इन्होंने डाला हुआ है कि लाइक आप ट्वाइस अ वीक कहीं से भी काम कर सकते हो। और इनका कुछ 40 डेज पर ईयर का ऐसा प्रोग्राम है कि आपको छुट्टी भी 40 डेज अ मंथ ईयर मिलती है, मतलब जो पेड लीव्स हैं। तो फिर कुछ कुछ ऐसा है, वो आप देख लीजिएगा। ये जो सीता कंपनी है काफ़ी चिल कंपनी है। सो यस, यही सब बताना था। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।